अगर आप पॉलीकैब के इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको ये जान के बहुत प्राउड फील होगा। पॉलीकैब इंडिया ने आईएनएस विक्रमादित्य को, जो कि इंडिया की बिगेस्ट वॉरशिप है, और आईएनएस विक्रांत को, जो कि इंडिया की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, फ्रिगेट्स एक्सेट्रा को केबल्स सप्लाई की है। इसके साथ ही पॉलीकैब इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसको आईआरएस सर्टिफिकेशन मिला है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल केबल्स, और फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसको टीयूवी सर्टिफिकेशन मिला है जो ईवी चार्जिंग स्टेशन केबल्स के लिए यूज होता है। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल, और आज हम पॉलीकैब इंडिया की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी का बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक, और कंपेयर करेंगे पॉलीकैब को उसके पीयर्स के साथ। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। पॉलीकैब इंडिया की लार्जेस्ट केबल्स और वायरिंग मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसका केबल्स और वायरिंग का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 22 से 24% तक का मार्केट शेयर है। कंपनी मेजरली दो सेगमेंट्स में काम करती है। पहला है केबल्स एंड वायरिंग, जिससे कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है लगभग 87% के आसपास का, और दूसरा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसे हम एफएमईजी सेगमेंट भी बोलते हैं, जिससे रफली 10% का रेवेन्यू आता है। कंपनी का 60 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट का प्रेजेंस है, और इंडिया में भी बहुत शानदार 4600 डीलर्स और 2 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। पॉलीकैब की 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो 4 लोकेशन में प्रेजेंट हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी का 22 करोड़ का आर&डी एक्सपेंडिचर है, और 144 आईपीआर ग्रांट हुए हैं, जो कि एक टाइप का पेटेंट है। कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है 2026 तक अपने सेल्स को 200 बिलियन रुपीस को क्रॉस करने का। प्रेजेंटली ये 120 बिलियन रुपीस पे स्टैंड करता है। कंपनी को क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स ने लॉन्ग टर्म पे AA पॉजिटिव विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है, जो कि FY22 में अपग्रेड हुआ है, और शॉर्ट टर्म में ये A1 प्लस है। कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो डेट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड भी बढ़ा चढ़ा के इंक्रीज कर रही है। FY23 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिए। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% जंप हुआ, EBITDA 135% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप हुआ, और पैट वूपिंग 202% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप हुआ। EBITDA मार्जिन्स भी 4.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव हुए हैं, और 11.3% पे करंटली स्टैंड करते हैं। पैट मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं और करंटली 8.1% पे स्टैंड करते हैं। वायरिंग और केबल्स बिजनेस 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है, और एक्सपोर्ट्स भी 62% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुए हैं। एफएमईजी सेगमेंट की अगर बात करें तो ये भी 59% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। चलिए पॉलीकैब इंडिया की एक बार ग्लोबल और इंडिया में प्रेजेंस देखते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, कंपनी 60 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, और लगभग सभी मेजर इकोनॉमीज में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। इंडिया की भी अगर बात करें तो ये टोटल एरिया को, पूरे इंडिया को कवर करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इनका अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट बाय जियोग्राफी अगर देखें, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से 25% का एवरेज हर जगह से निकल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। चलिए पॉलीकैब की एक बार सेगमेंट का रेवेन्यू मिक्स देखते हैं। तो सबसे बड़ा सेगमेंट कंपनी का वायर्स और केबल्स ही है, जहां से 87% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद एफएमईजी सेगमेंट से 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। वायर्स और केबल्स में कंपनी के टोटल SKUs 11,000 से ज्यादा हैं, और सेल्स FY22 में 106 बिलियन रुपीस पे स्टैंड करती है। एफएमईजी से लगभग 6,000 से ज्यादा SKUs हैं, और लगभग 12.5 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू है। अदर से 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। चलिए अब कंपनी के वायर्स और केबल्स के कुछ टाइप देखते हैं, जो कि हर टाइप की इंडस्ट्रीज, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के वायर्स हैं, और बहुत सारे नए वायर्स ये हर साल इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। चलिए वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये मार्केट इंडिया में लगभग 600 से 650 बिलियन रुपीस का मार्केट है, जिसमें से ये टोटल मार्केट 40 to 45% इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और मेजर मार्केट है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का। कंपनी का शेयर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 22 से 24% के आसपास का है, जबकि टोटल अगर एवरेज देखें तो ये 15 से 16% का एवरेज निकलता है। चलिए अब कंपनी का एफएमईजी सेगमेंट पे भी एक ओवरव्यू देखते हैं। तो कंपनी ने बहुत लेट एफएमईजी सेगमेंट में एंटर किया 2014 में। करंटली कंपनी का एफएमईजी सेगमेंट 30% के एवरेज CAGR से ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। कंपनी का बहुत सारी चीजों में प्रेजेंस है, जैसे कि फैंस, लाइटिंग ल्यूमिनरीज, IoT प्रोडक्ट्स, स्विचेस, स्विच गियर्स, वाटर हीटर, पाइप्स, एग्रो पंप, सोलर एक्सेट्रा। मैंने कंपनी के रेटिंग्स देखी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे, और बहुत ही अच्छे रिव्यूज के साथ ये सभी मार्केट प्लेसेस में प्रेजेंट है। चलिए पॉलीकैब की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइंट्स की लिस्ट पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी का अपने टॉप कस्टमर पे 5% की डिपेंडेंसी है,
वहीं टॉप 10 कस्टमर्स पे 20% के रेवेन्यू पे डिपेंडेंसी है। ये एक बहुत ही अच्छे नंबर्स पे है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। क्लाइंट्स की अगर बात करें तो कुछ बहुत मेजर ब्रांड्स कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जैसे ऑयल एंड गैस में रिलायंस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, मेटल्स में वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी, सीमेंस, हनीवेल, इंडियन रेलवेज, पेंट्स और केमिकल्स में एशियन पेंट्स, कांसाई नैरोलैक, ऑटो में बॉश, टाटा मोटर्स, सीमेंट में एसीसी, अंबुजा, टेलीकॉम में जियो, वोडाफोन, आइडिया, पावर में टाटा पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर देखें तो इसरो, डीआरडीओ, एमएमआरसी, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के। चलिए थोड़ा सा इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, डिस्पोजेबल इनकम हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, हाउसिंग हो, रियल एस्टेट हो, रेन्यूएबल पावर हो, पीएलआई हो, या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हुई है और इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। उस वजह से हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंडिया में बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है। ये सभी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हर चीज़ में वायर्स और केबल्स का बहुत यूज़ होता है। कंपनी ऑलरेडी मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर है और डिमांड के साथ साथ सेल्स भी आने वाले टाइम में ग्रो करेंगी, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन से मुझे लगता है कंपनी के लिए 5G का लॉन्च एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जहाँ पे ये अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से भी और कंपनी का डोमिनेंस होने की वजह से भी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और ऑलरेडी जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसे क्लाइंट्स कंपनी के कस्टमर्स हैं। चलिए कंपनी के कुछ रेशियोज पे एक नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेट टू इक्विटी से। ये कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों में रिड्यूस हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और करंटली ये 0.01 टाइम्स पे स्टैंड करती है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर देखें तो FY22 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और 520 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन पे यूज हो रहा है और नए प्रोडक्ट्स R&D वगैरह में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि अगेन अच्छी बात है। अगर रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज और पेएबल डेज अगर देखें FY22 में, तो FY21 के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं और बहुत ही अच्छे नंबर्स पे दिखाई देते हैं। चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो नेट सेल्स की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% से ग्रो हुए हैं। वहीं 5 ईयर CAGR अगर देखें तो ये 17% से ग्रो हुए हैं। EBITDA भी बहुत ही अच्छे नंबर से ग्रो हुआ है 5 ईयर CAGR में 20% से। नेटवर्थ की भी अगर बात करें तो ये भी 5 ईयर CAGR में 23% से कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। पैट भी कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है और एवरेज में 31% का 5 ईयर CAGR है। EPS की भी अगर बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे नंबर से ग्रो हुआ है 30% 5 ईयर CAGR पे। नेट फिक्स्ड एसेट्स की भी अगर बात करें तो ये भी अच्छे नंबर्स पे ही हैं और 10% के 5 ईयर CAGR पे करेंटली स्टैंड करते हैं। डेट टू इक्विटी कंपनी का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो ये करेंटली 16.5% पे स्टैंड करता है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अगर सेक्टर एवरेज देखें तो ये रफली बहुत अच्छे नंबर पे तो नहीं है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से एवरेज से ऊपर है। डिविडेंड पर शेयर अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों से ग्रो हुआ है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 40% से ग्रो हुआ है। तो बहुत अच्छे से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी कर रही है। नेट कैश पोजीशन भी अगर देखें तो ये भी पिछले सालों से कंटिन्यूसली ग्रो हुए हैं और बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स पे एक नज़र डालते हैं। तो कोई भी बहुत बड़े मेजर नंबर्स हिले हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, एक्सेप्ट फॉर 2। तो पहला है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में और ये कंपनी के ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में यूज हो रहा है। दूसरा है अदर करंट एसेट्स, जहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा एडवांस पेमेंट मिला है कंपनी के प्रोडक्ट्स, सेल्स और सर्विसेज के लिए, जो कि अच्छी बात है और ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज सेक्शन देखें तो सिर्फ एक ही चीज़ इंक्रीज हुई है, जो कि है अदर इक्विटी, और ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी की अदर इक्विटी, रिजर्व्स और सरप्लस इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल मुझे बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी नजर आती है। चलिए क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक सितंबर 2021 को छोड़ के कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी अगर बात करें तो सेम कहानी है, सितंबर 2021 को छोड़ के कंटिन्यूसली PBT भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अभी बहुत अच्छे नंबर्स पे दिखाई देता है। चलिए अब 10 ईयर एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे भी नजर डालते हैं। तो कोविड के कारण FY21 को अगर इग्नोर किया जाए तो हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और सेम कहानी है PBT की भी और सेम कहानी है नेट प्रॉफिट की भी। EPS की भी अगर बात करें तो ये भी बहुत तेजी से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। चलिए कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से।
तो FY22 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स FY21 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था, लेकिन वर्किंग कैपिटल में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस थे, जिसकी वजह से टोटल नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज FY21 के कंपैरिजन में हाफ से भी कम हो गया। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे अगर नजर डालें तो सबसे बड़े चेंजेस आपको प्रॉपर्टी परचेज में दिखेंगे और प्लांट और इक्विपमेंट में दिखेंगे, जिसके लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो कंपनी ने अपने ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स और प्रॉपर्टी परचेज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक बड़ा कैश का आउटफ्लो दिखाई देता है। इसके अलावा कंपनी ने नवंबर 2021 में एक बहुत बड़ी डील साइन की थी, जिसमें इन्होंने राइकर बेस प्राइवेट लिमिटेड को डाइवेस्ट कर दिया था, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 320 करोड़ रुपीस थी। राइकर कंपनी के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रही थी कॉपर वायर रॉड्स प्रोवाइड करने के लिए। पॉलीकैब को अपना 100% स्टेक बेचना पड़ा क्योंकि ये उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। राइकर अब हिंडाल्को ने बाय कर ली है, बट पॉलीकैब ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट एग्रीमेंट किया है राइकर के साथ, जिसमें उनको एग्रीड प्राइसेस पे कॉपर रॉड्स सप्लाई करती रहेगी, जिस वजह से आपको यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज में जंप देखने को मिल रहा है। टोटल नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी FY21 के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो ज्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे, बस पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स में यहाँ काफी ज्यादा मनी का आउटफ्लो है, और टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें तो FY22 में FY21 के कंपैरिजन से थोड़ा कम कैश बचा हुआ है। चलिए कंपनी के शेयर प्राइस के फोरकास्ट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस मिनिमम 6% से इंक्रीज हो सकता है और मैक्सिमम 28.9% से इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशंस हैं 2025 तक ये 94.2 रुपीस को टच करेगा। रेवेन्यू एस्टिमेट्स की अगर बात करें तो पिछले 3 सालों में से 2 सालों में कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे अच्छे से चल रही है। चलिए पॉलीकैब का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 67.99% की शेयर होल्डिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हुई है। एफआईआई के पास 5.71% की शेयर होल्डिंग है, वहीं डीआईआई के पास 9.03% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 17.26% की शेयर होल्डिंग है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया है। सेम कहानी है एफआईआईज की भी, जहां पे नंबर ऑफ एफआईआईज तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेक डिक्रीज किया है। चलिए पॉलीकैब का एनएससी पे परफॉर्मेंस पे एक नजर डालते हैं। तो ये डेटा 24 जुलाई का है और मई 2020 से लगभग सितंबर 2021 तक ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रो हुआ है। करंटली ये कंसोलिडेटिंग फेज में है और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए पॉलीकैब को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो पॉलीकैब का मेजरली एक ही पीयर है, केईआई इंडस्ट्रीज। पॉलीकैब का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, वहीं केईआई का फेस वैल्यू 2 रुपीज है। शेयर प्राइस पॉलीकैब का ऑलमोस्ट डबल है केईआई के कंपैरिजन में। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो पॉलीकैब का 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं केईआई इंडस्ट्रीज का 10,700 करोड़ के आसपास का है। पीई रेशियो की अगर बात करें तो पॉलीकैब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई देता है केईआई के कंपैरिजन में। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी पॉलीकैब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। आरओई अगर बात करें तो लगभग बराबर ही है दोनों कंपनीज के, और 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर स्टॉक मार्केट पे देखें तो पॉलीकैब ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 1 साल में, क्योंकि कंसोलिडेटिंग फेस में है, और उसके पहले कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। केईआई इंडस्ट्रीज ने अच्छा खासा पिछले 1 साल में परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना है पॉलीकैब का केईआई इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। नेट सेल्स भी ऑलमोस्ट 2.5 गुनी है केईआई के कंपैरिजन में। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है पॉलीकैब का, वहीं केईआई का थोड़ा सा डेट है। चलिए कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पॉलीकैब का एक प्रूवन पास्ट परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों से, और कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं। कंपनी का बिजनेस, प्रेजेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च हर साल इंप्रूव हो रही है। रेशियोज की अगर बात करें तो ये इन लाइन है इंडस्ट्री एवरेज से, बहुत शानदार नहीं है बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 0 डेट है और एक अच्छा कैश बैलेंस भी है। केबल्स और वायरिंग एंड एफएमईजी इंडस्ट्री एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, और लॉन्ग टर्म पे काफी ज्यादा ग्रो कर सकती है। वैल्यूएशंस अगर देखें तो ऑब्वियसली थोड़ी ओवर वैल्यूड है, जो पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और ईवी बाय ईबिटा से पता चल रहा है। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, ऑल्दो मुझे थोड़ी ओवर वैल्यूड जरूर लगी है। मेरे हिसाब से एनी डिप इन शेयर प्राइस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है पॉलीकैब के बारे में और क्या आप इन्वेस्टेड हैं, और अगर केईआई इंडस्ट्रीज पे भी आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू।